नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण मित्रों। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्गये स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात रजोगुण को धारण करने वाले ब्रह्मा जी, प्रजा का पालन करने के लिए सतोगुण को धारण करने वाले विष्णु जी और प्रलय के समय तमोगुण को धारण करने वाले भगवान शिव। अजाय विजन्मा सर्गई स्थिति नाश हेतवे, इन तीनों ही स्थितियों का नाश होने का कारण कौन? परम ब्रह्म परमात्मा, जिनको क्या कहते हैं? त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात जो तीनों ही गुणों को धारण करते हैं, तीनों की ही आत्मा है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई ब्रह्मा को बड़ा कहता, कोई विष्णु को कहता, कोई महेश को कहता, लेकिन तीनों ही अपूर्ण हैं और तीनों को मिलाकर जो बनता है वो हैं परम ब्रह्म परमात्मा विजन्मा भगवान, जिनके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक ताबड़ जोगी। और उनके लिए सभी जगह ये कहा गया है कि भगवान कण कण में हैं। एक एक जगह, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, भगवान सबके अंदर हैं। मैं आज उन भगवान परम ब्रह्म परमात्मा की बात करता हूँ। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ और इस संकल्प के साथ ही परमात्मा ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं। और उसके बाद फिर परमात्मा के ही अंदर से और जो बहुत सारे रूप प्रकट हुए, उन सब ने तो भगवान तो अपना काम करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना काम कर रहे, पर उस खेल में जो और लोग थे, सांसारिक लोग थे, वो भी सबकी आत्माएं परमात्मा में से ही निकली हैं, अर्थात सब परमात्मा स्वरूप हैं। अब प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों को जो अनादिकाल से थे और उनको खेल पदार्थों की, यानी कि शरीरादि की जो शरीर हुए, किसी का पेड़ बना, कोई पौधा बना, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कोई मनुष्य बना, तो इस तरह से बहुत सारे सृष्टियों की रचना हुई। और खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। तो भगवान स्वयं शक्ति के साथ, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा और उनकी आदि शक्ति महामाया, तो एक तरफ से वो खेलते हैं तो दूसरी तरफ से महामाया खेलती हैं। अब वो दोनों का ही खेल चलता है। तो जो उस खेल में महामाया जी तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षित रहती हैं, खेल में उनसे तो भूल हो ही नहीं सकती। अतः महामाया और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला होती रहती है।
परंतु दूसरे जितने जीव हैं उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों की अर्थात शरीर को माया मोह को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण स्वरूप महान दुख के सदा के लिए इन दुखों से छूट जाएं। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जब कोई प्राणी जन्म लेता है तब भी उसको बहुत कष्ट होते हैं और जब मरता है तब भी बहुत कष्ट होते हैं। उन दुस्सह दुखों से बार बार उसका सामना होता है, क्योंकि फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। तो इस तरह से अब भगवान कृष्ण ने जब परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण और श्री जी, जिनको श्री राधा कहते हैं, दो रूपों में अपने ही शरीर से दो रूपों में आए। महामाया स्वयं राधा का रूप लेकर आई और भगवान खुद श्री कृष्ण के रूप में आए। तो जिस तरह से महामाया और भगवान खेलते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर खेल दिखाया। यहाँ पर श्री जी और भगवान कृष्ण जी प्रेम लीला दिखाया उन्होंने, और उनके साथ जो और खिलाड़ी थे वो उन खिलाड़ियों ने फिर माया मोह के उसमें फंस गए। जैसे गोपिकाएं थीं, गोपिकाओं ने उनसे वो प्रेम नहीं किया जो प्रेम करना चाहिए, वो सांसारिक प्रेम में फंस गई। जबकि राधा जी का प्रेम निश्चल प्रेम था, क्योंकि वो उनकी ही हमेशा उनके साथ रहने वाली उनके शरीर का हिस्सा हैं। तो आज हम बताते हैं कि गीता का खास लक्ष्य क्या है। भगवान ने गीता क्यों गीता पढ़ना चाहिए, क्यों गीता में ऐसा क्या ज्ञान दिया उन्होंने। इसके लिए हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है। कोई भी काम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत द्वैताद्वैत विशुद्धाद्वैत आंचिंत भेदा भेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर गीता नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य ये है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे। क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के मुंह से गीता जी का अवतार सिर्फ इसीलिए हुआ कि किसी को भी कोई भी ना बचे, सबका कल्याण हो। उसमें कोई ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ है या ये इसमें अगर कोई दूसरा संप्रदाय पढ़ेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा।
उसको जो भी पढ़ेगा और जो इसको मानेगा वो सबका कल्याण होगा। और गीता का यही खास लक्ष्य है, भगवान ने यही बताया है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।